जी तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मेरी थी ताज रेजिडेंशिया की जो नई बुकिंग थी उसके मुतालिक, जिसमें जो इनके ब्लॉक्स थे उनमें कॉस्मोस था, उसमें ब्लू बेल था, उसमें लोटस था। मैंने पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया कि इसका जो करंट सिचुएशन है वो क्या है और इसका फ्यूचर कैसा है। मैंने आपको कहा था कि मैं ड्रोन के ज़रिए आपको जो कॉस्मोस ब्लॉक है उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ ड्रोन से। हम देखेंगे कि जो जगह ये क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ, और वहाँ पे जो करंट सिचुएशन है नीचे ज़मीन की वो क्या है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। हम कॉस्मोस को टारगेट करते हुए ताज रेजिडेंशिया का मैं आपके लिए एक डिटेल्ड रिव्यू लेके आऊँगा। इस टाइम मैं हूँ ताज रेजिडेंशिया के मेन गेट से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में जो इनके स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स हैं बहरहाल वो बड़े ज़बरदस्त हैं। लाख इख्तलाफ के बावजूद मैं इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि जो इनके स्टार्टिंग वाले 4 से 5 ब्लॉक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। वहाँ अगर आपने फैमिली को मूव करना हो तो आज भी ये बहुत सारी सोसाइटीज़ से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नज़दीक हैं, लोकेशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर इन्होंने किसी जगह पे गड़बड़ की है तो वो न्यू बुकिंग थी, चाहे वो 2017-18 वाली हो या 2020 के बाद वाली, सारी की सारी जो न्यू बुकिंग थी उसके ऊपर आज भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं जैसे पहले खड़े हुए थे। लेकिन इस टाइम जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, स्टार्टिंग वाले जो ब्लॉक्स हैं गेट के बाद लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ट्यूलिप ब्लॉक है, ट्यूलिप के सामने लिली है। ये दोनों स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स हैं जहाँ से ताज रेजिडेंशिया का आगाज़ हुआ था। तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनको डेवलप किया है, गलियाँ बनाई हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अंडरग्राउंड है, बिजली से लेकर तो बाकी जितने पाइप्स हैं वो अंडरग्राउंड है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शुरू में, क्योंकि ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर सारे बड़े प्लॉट साइज़ हैं जिनमें 10 मरले है, जिनमें 40-80 है, जो 13 मरले के बराबर है, और 1 कनाल है। जबकि सामने मौजूद जो लिली सेक्टर है काफ़ी हद तक आबाद हो गया। लिली के अंदर जो साइज़ पाया जाता है मैक्सिमम वो है 5 मरले का, यानी 25-50 का। और जो मेन रोड है, मेन बुलेवार्ड और उसकी बैक, इसके ऊपर 30-60 के प्लाट्स हैं जो 8 मरले के बराबर हैं। तो मैक्सिमम लिली भी डेवलप हो चुका हुआ है, ट्यूलिप भी डेवलप हो चुका हुआ है। आगे अगर अब जहाँ पे पहुँचे हुए हैं ये इनका सेक्टर बनता है गार्डिनिया। गार्डिनिया भी उन्हीं सेक्टर्स में से एक था जो 2017-2018 के अंदर जिसको अलॉट किया गया। लास्ट वीडियो में मैं स्किप कर गया था कि ये वाले शायद इनके अंदर ब्लॉक शामिल नहीं थे, लेकिन गार्डिनिया और जो ऑर्चिड है इनकी भी अलाटमेंट 2018 में हुई थी। अर्ली इन दोनों की अलाटमेंट हुई थी और दोनों को कब्ज़ा मिल चुका हुआ है। दोनों के अंदर आज फैमिलीज़ भी रह रही हैं और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं। तो ये गार्डिनिया है, गार्डिनिया के सामने ऑर्चिड ब्लॉक है। तो ऑर्चिड और गार्डिनिया दोनों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। अगर 5 मरले ही को ले लें तो 5 मरले का जो प्लॉट है गार्डिनिया के अंदर वो मिनिमम यहाँ पे अगर कोई चल रहा है तो 70-75 लाख से लेकर 85 लाख तक 5 मरले है। और अनबिलीवेबल जो 7 मरले है वो करोड़ से ऊपर चला गया हुआ है, यानी 1 करोड़ से लेकर तो 1 करोड़ 15 लाख तक आपको 30-60 का प्लॉट मिलता है, जो बड़ी आसानी से 80-85 लाख में था। तो लोगों का क्योंकि रुझान है जो डेवलप एरिया है, और मेरी रिकमेंडेशंस भी यही हैं लोगों के लिए जो दोस्त ताज रेजिडेंशिया में आना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इनके डेवलप्ड जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। न्यू बुकिंग के ऊपर मेरी ज़ाती राय है कि मसाइल हैं, नहीं जाना चाहिए। बहरहाल डिटेल के साथ लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि उनके मुतालिक जो भी सूरत हाल थी उस वीडियो में मैं सारी डिटेल के साथ हम बात कर चुके हैं उसके ऊपर। और यही हाल सामने ऑर्चिड सेक्टर का है कि यहाँ पे क्योंकि 2 ही प्लॉट साइजेज़ हैं, बल्कि 3 हैं, एक 2 कनाल का है और बाकी दोनों, एक 10 मरले है और दूसरा 1 कनाल का प्लॉट साइज़ है। तो जो 10 मरले है उसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 1.25 करोड़ के पास है, यानी 1.25 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30-35 लाख तक यहाँ रेंज चल रही है 10 मरले की। तो रेट्स काफ़ी हो चुके हुए हैं, पिछले तकरीबन 6-8 महीने में इनके रेट्स अच्छे खासे बढ़े हैं। और आगे भी क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रही है,
जो डेवलप सेक्टर हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। लास्ट 2 से 3 साल इनको अच्छे तरीके से इनके अंदर जो गलियां थी, फुटपाथ थे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो कॉस्मोस ब्लॉक है उसका हमने ड्रोन रिव्यू करना है। वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ यहाँ से कि उसके ऊपर क्या कोई डेवलपमेंट है। ये जी रोड है जो अभी फ़िलहाल जा रही है, और ये वाला वो एरिया है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये कमर्शियल हब होगा। कमर्शियल हब के सेंटर में सेंटोरस मॉल 2 को लॉन्च करने जा रहा है ताज रेजिडेंशिया। ये क्लेम करते हैं ये कि ये 60 कनाल के ऊपर होगा। जो प्रीवियस है, जो ब्लू एरिया में वाक़या है, उसका जो साइज़ है वो 40 कनाल है। तो ये उससे बड़ा दावा किया जा रहा है कि हम उससे बड़ा बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीनवाइल ये वो जगह है जहाँ पर पुराने ब्लॉक्स जो 2017-2018 के अंदर लॉन्च किए गए थे, ये उनकी जगह है। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये जीनिया है, मैरीगोल्ड है और उसके बाद है जैस्मीन। ये तीनों ब्लॉक्स इस साइड पे दिए गए थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से ज़मीन पड़ी हुई है जैसे 2017 में पड़ी हुई थी। तो कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। और ये आप रोड देख रहे हैं जो जा रहा है आगे, ये बेसिकली निकाला गया है जो विलास बन रहे हैं उनके लिए, और इसी को यूज़ करते हुए आगे कॉस्मोस की तरफ लेके जाया जाता है कि कॉस्मोस ब्लॉक भी इसी तरफ आगे जाके आता है। तो यही वो फ़िलहाल रोड है, कच्ची रोड है। ज़ाहिर है भी इनको ज़रूरत नहीं होगी उस तरह से, सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि हैवी मशीनरी जाती है, ईंटें, रेत, बजरी, सरिया, इस तरह की चीज़ें जाती हैं इनके लिए जो विलास बन रहे हैं। और विलास का भी मैं लास्ट वीडियो बना के अपलोड कर चुका हुआ हूँ कि काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं विलास के ऊपर। और विलास की बुकिंग भी अभी हो रही है। बुकिंग पुरानी बुकिंग है ये, जो 1,65,00,000 के हिसाब से है। अब आगे रेट्स बढ़ चुके हुए हैं इनके। पुराने जो रेट्स हैं यहाँ पे 2-4 विलास ऐसे होंगे जो अभी भी अवेलेबिलिटी जिनकी होगी आप बुक करा सकते हैं, और वो आ रहे हैं। ये जो आपको साइट नज़र आ रही है सारी, यही वो साइट है जो विलास की साइट है जहाँ पे प्रैक्टिकली बन रहे हैं विलास। ये जेरेनियम सेक्टर है जिसके अंदर ये विलास को बनाया जा रहा है, और जेरेनियम वो सेक्टर है जो बिल्कुल लास्ट में आता है, इस तरफ एंड है। और इसी एंड के बाद आगे फिर जो इनकी नई बुकिंग है सारी, उसमें चाहे वो ब्लू बेल हो, कॉस्मोस हो या लोटस ब्लॉक हो, ये सारे इसी साइड पे आगे आ रहे होंगे। तो हम ड्रोन से इनको देखते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है। ये एक नई रोड अभी निकली है, पहले ये नहीं थी, इसको लेवलिंग किया गया है। यहाँ ये वाला जो एरिया बनता है ये जेरेनियम के साथ साथ आयरिस का भी एरिया बनता है, और आयरिस को भी अभी टच नहीं किया गया। आयरिस भी पुरानी बुकिंग का ब्लॉक है जो 2017-2018 में जिसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सारे प्लॉट साइज़ हैं 30-60 के, और एक रोड यहाँ इस तरफ निकल रही है। एंड आई होप कि इसी रोड के ऊपर आगे जाकर तो कॉस्मोस की तरफ लेके जाते हैं। यही वो कच्ची रोड है। मज़ीद आगे देखते हैं और चलते हैं कि ये रोड आगे किस तरफ जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ख़ुद जाने के बजाय मैं ड्रोन को भेजता हूँ, और वो हमारे लिए तमाम तर जो फुटेजेस हैं वो बना कर लेके आएगा, और हमें अच्छे से आइडिया हो सकेगा कि ये रोड आगे, क्योंकि आगे काफ़ी सुनसान एरिया है, कोई घर वार भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए ड्रोन ही को भेज कर मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट अवे कि क्या सूरत हाल है। तो वापस इस साइड पे जाके जो विलास वाला एरिया है वहाँ खड़े होकर तो वहाँ से ड्रोन को भेजता हूँ, क्योंकि आगे बिल्कुल ही सुनसान सा एरिया है और ये सामने हमारे विलास हैं। और विलास का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे बुकिंग करवाई है विलास की। विलास का काम ठीक चल रहा है। यहाँ पर जो बुकिंग हो रही है, ये यहाँ पे जो बुकिंग हो रही है वो 1 साल से लेकर तो 5 साल की बुकिंग हो रही है। यानी 1 साल के अंदर भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो वही उसकी प्राइस होगी, और 5 साल तक भी अगर आप ये प्लान लेते हैं
तो ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स कम या ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस है वो सेम रहेगी। हाँ जी, तो यही वो रोड है जो चल रहा है आगे, ये वो कच्चा रोड है जिसके ऊपर हम अभी जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा सुनसान सा एरिया था, ये आपको नज़र आ रहा है, तो हम ड्रोन को इसी रोड के ज़रिए भेजते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि यहाँ से लीड करते हुए ये कहाँ तक जा रही है रोड, इसी को हम फोकस करते हैं। ये एक मज़ीद छोटी रोड है जिसके साथ आगे कुछ छोटे मोटे घर हैं, कुछ डेरे से हैं, शायद यही वो घर हैं जो लोकल एरिया है सारा। लेकिन इसके ऊपर आगे जाकर तो ये सारा एरिया इसी तरह से नज़र आ रहा है। कोई इस तरह की सूरत हाल कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही जिसका मैं आपको बता सकूं कि ये एक नीचे को इस तरह की जा रही है, बहुत कच्ची सी रोड जिसके ऊपर शायद कोई गाड़ी गई है और टायर्स के निशान लगे हुए हैं। और यही वाली रोड आगे वो दूर तक जा रही है, बीच में ये गांव है और लोगों की कुछ फसलें, कुछ इनकी जो ज़मीनें हैं जिनके ऊपर ये फसलें काश्त करते हैं वो चल रही हैं फ़िलहाल। दूर तक यही वाली सूरत हाल है। देखते हैं, ये वो रोड है, फिर एक थोड़ी सी मज़ीद जो पक्की रोड है। तो काफ़ी दूर तक चला गया था ड्रोन जिसके सिग्नल भी लॉस हो गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसका मैं आपको दिखा सकूं कि एक रोड लाजमी जा रही है जिसको हम लीड करते हुए गए आगे तक। ये अब देख रहे हैं कि सिग्नल इसके लॉस हो चुके हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट हो चुका हुआ है ये सारा, और अब वापस आ रहा है ड्रोन, वापसी हो रही है इसकी। और वापसी पे भी हमें कुछ इस तरह के आसार नहीं नज़र आ रहे कि हम इसको बता सकें या देख सकें कि सूरत हाल क्या चल रही है। यह वापसी पे आ रहा है, वो हमें दूर से विलास भी नज़र आ रहे हैं और साथ में जुड़ा जेरेनियम जो सेक्टर है, उसके बाद आगे रोज़ है, ये हमें नज़र आ रहे हैं। जो लेवलिंग हुई है विला के इर्द गिर्द जो जगह है उसकी जो लेवलिंग हुई है वो हमें नज़र आ रही है, बाकी कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। मैं दोबारा से इसको कोशिश करता हूँ कि वापस मोड़ के हम दूर से देखते हैं। ये सारे हमें गाँव नज़र आ रहे हैं, वो पीछे सेक्टर हमें I-16 नज़र आ रहा है और I-16 का जो PHA के फ्लैट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें दूर से। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेक्टर है जी I-16 और पीछे उसके PHA के फ्लैट्स हैं। अदरवाइज़ इस तरफ मैं अगर मोड़ूँ तो ये सारा एरिया आपको नीचे नज़र आ रहा है कि कॉस्मोस ब्लॉक जैसा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर हमें कोई लेवलिंग हुई नज़र आ रही हो या हमें कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हों कि कोई डेवलपमेंट हुई है। अलबत्ता दोबारा से ये वाला एरिया आ गया है जो कि हमें नज़र आ रहा है। ये जेरेनियम सेक्टर है, जेरेनियम के साथ ये विलास बन रहे हैं, तो हम विलास की तरफ आ रहे हैं दोबारा। वो रोड थी एक कच्ची, शायद उस पे ले जाकर तो आगे दिखाया जाता हो कि हमारे पास जो ज़मीन है वो पड़ी हुई है। ज़ाहिर है ज़मीन सारी उसी तरह से पड़ी हुई है, उसमें हम शायद उसी वो कॉस्मोस की ज़मीन हो जिसके ऊपर डेवलपमेंट करनी हो इन्होंने, लेकिन हमें डेवलपमेंट हुई नज़र नहीं आ रही, कोई लेवलिंग नहीं हुई, ना ही किसी किस्म का कोई ब्लेड लगा हुआ है। और ये विलाज हैं, दोबारा से ये विलाज के ऊपर हम आ चुके हुए हैं और इन्हीं विलाज मैं ज़रा ड्रोन को उतार लूँ दोबारा, मैं ज़रा डिटेल के साथ आपसे बात करता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो ये कॉस्मोस ब्लॉक की वीडियो थी, एज़ पर प्रॉमिस हमें ड्रोन के साथ इसका रिव्यू करना था। हमने रिव्यू किया और आपने देखा कि ड्रोन को मैं I-16 से लेकर तो बहुत दूर तक लेके गया, सारा हमने घुमा के इसको देखा। हमें कॉस्मोस ब्लॉक की कोई डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि एक रोड है जो कच्ची पक्की रोड जो इस काबिल नहीं थी कि मैं वहाँ फ़िज़िकली जाके आप लोगों को कॉस्मोस ब्लॉक की तरफ ले जाता। इसीलिए हमने
ड्रोन को भेजा था ताकि वो हमारे लिए वीडियो बनाकर लाए। अच्छा, थोड़ा सा इनके नामों के ऊपर गौर करें। कॉस्मोस, ब्लू बेल, लोटस, पीछे जो थे आयरस, जेरेनियम, रोज़। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कोई नई दुनिया में हम आ गए हैं नामों की हद तक। लेकिन अगर काश इसी तरह से डेवलपमेंट का म्यार होता, इसी तरह से डेवलप किए जाते ये सेक्टर्स, तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी इस तरफ तवज्जो देगी, स्पेशली जो नॉन डेवलप एरिया है इनका, उसको डेवलप भी करेगी और लोगों के हवाले भी उसको करेगी। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया की मैं वीडियोस गाए बगाए बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, और अगर आपका कोई ताज रेजिडेंशिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या फिर ताज के जो पुराने ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पोजीशन मौजूद है वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहें, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।